नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। देखिए, इस समय आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास यानी जिसको अधिक मास भी बोलते हैं, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास में कई प्रकार के दान, दीपदान इस प्रकार का महत्व बताया गया है कि क्या-क्या हमको करना चाहिए। उन्हीं में से एक है दीपदान। दीप का दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस महीने में। आपको शायद पहले से बताया गया होगा, सभी लोग बताते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है और ज़ाहिर है अक्सर लोग कार्तिक मास में ही दीपदान करते हैं। लेकिन शायद बहुत कम लोग ऐसे जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में जो दीपदान किया जाता है, उसका महत्व कार्तिक मास में दीपदान करने के महत्व से भी हजार गुना ज्यादा है। यानी कि अगर इस समय आप दीपदान करते हो तो उसका बहुत महत्व है, उससे परम पद की प्राप्ति होती है और बाकी जो सब चीजें हैं वो तो आपको मिलनी ही है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि दीपदान कैसे किया जाता है, किस चीज का दीपदान करना चाहिए, यानी कौन सी बाती होना चाहिए, कौन सा तेल होना चाहिए, कब करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि दीपदान करने का जो सही समय है, अक्सर हम शाम के टाइम ही दीपदान करते हैं। यानी कि क्योंकि जब सूर्य का अस्त हो जाता है तभी दीपदान करने का महत्व होता है, इसलिए इसका जो समय है दीपदान का वो शाम के टाइम है। पहली बात हमने जान ली कि किस समय दीपदान करना चाहिए। अब हमें दीप कितने दान करना चाहिए, ये भी एक महत्वपूर्ण संख्या होती है कि हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि हमारे जो 33 कोटि देवी देवता है, यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता है, इसलिए हमें इस महीने में यानी पुरुषोत्तम मास का जो महीना चल रहा है उसमें 33 दीपक का दान करना चाहिए, 33 दीपदान करना चाहिए। अब इसको चाहे आप एक ही दिन में कर दीजिए या फिर हर दिन एक एक करिए। अब हर दिन एक एक तो आप कर नहीं सकते क्योंकि टाइम निकल चुका है, 15-16 डेज इसके निकल चुके, बाकी दिन जो बचे उसमें आपको ये दान करना है। तो आप चाहे तो एक ही दिन में कर सकते हैं और आप चाहे तो जो बचे हुए दिन है उनमें से आप देख लीजिए किस किस दिन कितना करना चाहिए। दूसरी बात ये भी बता देता हूँ आपको कि इसका पर्टिकुलर दिन भी होता है, यानी कि आप चाहे तो अमावस्या का दिन ले सकते हो, आप चाहे तो पूर्णिमा का दिन ले सकते हो, आप चाहे तो एकादशी का दिन ले सकते हो। इस प्रकार के महत्वपूर्ण दिन है, उसमें भी आप पूरे के पूरे 33 जो दीपक है वो दान कर सकते हो। ठीक है, दान करने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हमने दीपक खरीदा और किसी पंडित को या किसी मंदिर को दान में दे दी, ऐसा नहीं है। दीपक दान करने का मतलब ये नहीं होता है जैसे हम किसी को गेहूं दान कर रहे हैं, किसी को कपड़ा दान कर रहे हैं, उसमें क्या करते हैं वो चीज दे देते हैं सामने वाले को। लेकिन यहाँ पे दीपदान का करने का मतलब कतई ये नहीं होता कि हमें दीपों को किसी को दे देना है या दान कर देना, ऐसा नहीं। दीप प्रज्वलित करना ही दीपदान कहलाता है। ठीक है, अब आपने ये तो जान लिया कि हमको कब कब करना चाहिए, कितने करना चाहिए ये भी हमने बता दिया और किस समय करना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया। अब किस बाती कौन सी बाती ली जाए और कौन सा तेल लिया जाए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर हमें भगवान जी के लिए दीपदान करना है तो हमें तेल नहीं बल्कि घी का दिया लगाना है, यानी कि आपको गाय का घी का यूज करना है। कोई सा भी घी नहीं, हम गाय का घी लाएं और उससे दान करें तो ज्यादा अच्छा है, यानी उससे प्रज्वलित करें तो ज्यादा अच्छा है। अब बाती कौन सी होगी, तो देखिए मैं बता देता हूँ आपको। बाती आपको क्या करना है, तुलसी जी की जो सूखी डाली होती है, तुलसी जी की जो आपने देखा तुलसी जी जहाँ लगी रहती है उसके गमले में या उसके आसपास उसकी सूखी हुई डाली गिर जाती है अपने आप। आपको तोड़ना नहीं है, जो गिरी हुई डाली है उनमें से कोई ऐसा उठा लेना है, एक एक छोटा सा टुकड़ा उठा लेना, उसी की बाती बनाना है। अब इसको क्या करना है, इस लकड़ी को, ये जो छोटी सी लकड़ी है इसको आपको घी में डाल देना है और फिर इसको प्रज्वलित करना है। अगर मान लीजिए इससे प्रज्वलित नहीं होती तो आप रुई भी ले सकते हैं। इस रुई को आप इस जो लकड़ी है इसमें आप लपेट दीजिए पूरी तरह से, जैसे मैं लपेट रहा हूँ इस प्रकार से आप पूरी इसको लपेट दीजिए आगे तक। तो होगा क्या उससे कि आसानी से ये जल जाएगी इस कारण से, और ज्यादा देर तक भी जलती रहेगी। ऐसा भी आप कर सकते हो या डायरेक्ट लकड़ी भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इस टाइप से बना लिया इसको बत्ती टाइप की, और एक दीपक ले लिया। कोरा दीपक आपको लेना है, मिट्टी का कोरा दीपक, और इसमें ऐसा रख देना है और यहाँ पे गाय का घी डाल देना, या फिर इस पूरे इसको गाय के घी में ऐसे डाल के और फिर यहाँ पे रख देना और फिर भगवान जी के सामने जल प्रज्वलित करके और उनको रख देना है। इसको कहते हैं दीपदान। तो ये मैंने एक दीपक का बताया आपको। इस तरह से आप 33 दीपक भी जला सकते हो या 33 बाती को एक दीपक में भी जला सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग अलग दीपक लेना है। अगर ले सकते हो तो ले लीजिए, अदरवाइज आप एक ही दीपक में, एक थोड़ा बड़ा दीपक ले लीजिए, उसमें 33 टुकड़े ले लीजिए लकड़ी के, छोटे छोटे। किस लकड़ी के, तुलसी जी की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन ध्यान रहे जो टुकड़े नीचे गिर गए हो टूट के, उसी का यूज आपको करना है। तुलसी जी को तोड़ना नहीं है कि आपके चक्कर में, यानी आप चाहते कि हमारे पाप धुल जाए, इस चक्कर में आप तुलसी जी को नहीं तोड़ना है।
तुलसी जी के नीचे गिरे हुए जो डंडी है, सूखी डंडियाँ है, उसी को यूज़ करना है। आप बड़े-बड़े टुकड़े नहीं ले सकते, आप छोटे-छोटे टुकड़े ले सकते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको इतना बड़ा टुकड़ा लेना है, छोटे टुकड़े भी ले सकते हो। तो 33 टुकड़े ले लीजिए और उसको आप एक साथ एक ऐसे गठड़ी बना लीजिए उसकी, उसके ऊपर पूरे से रुई लपेट दीजिए। जैसे मैंने एक पे लपटी, ऐसे ही आप 33 को एक बंडल बना लीजिए 33 का, और पूरे के ऊपर रुई लपेट के भी जला जा सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो 33 के 33, या 33 अलग-अलग दीपक भी ले सकते हो। एक ही दिन में इसको कर सकते हो, या जो दिन बचे उसमें बाँट लीजिए कि 2 दीपक एक दिन में लगाना है कि 3 दीपक एक दिन में लगाना है, ये आपके ऊपर है किस तरह से आप करना चाहते हो। तो देखिए, अभी तक मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो दीपदान है वो कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बाती लेना चाहिए, कौन-सा उसमें तेल या घी लेना चाहिए, सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कहाँ करना चाहिए, क्योंकि दीपदान करने के साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि उस दीपदान को कहाँ किया जाए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि पंडित जी, ये तो आपने बता दिया कि कैसे क्या करना चाहिए सब कुछ, लेकिन कहाँ पर करना चाहिए ये नहीं बताया। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, दीपदान आप जो है वो किसी पवित्र नदी के किनारे कर सकते हो। कोई सी भी पवित्र नदी है उसके किनारे पे जाके आप कर सकते हो। अगर नदी उपलब्ध नहीं है, आपके शहर में, आपके गाँव में अगर कोई तालाब है, कोई सरोवर है, तो उसके किनारे पे जाकर आप कर सकते हो। वो भी अगर उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप जहाँ रहते हो वहाँ ना तो नदी है और ना ही कोई तालाब है, सरोवर है, तो आप जो है, आपके शहर में मंदिर तो हो गई, तो आप मंदिर में जाकर भी किसी भी भगवान के मंदिर में जाके कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलर विष्णु जी के मंदिर में ही जाके आपको करना है, किसी भी देवालय में जाकर, किसी भी शिवालय में जाकर, किसी भी मंदिर में जाकर आप ये कर सकते हो। अगर आपको नारायण का मंदिर मिल जाए, नारायण मतलब भगवान विष्णु का मंदिर मिल जाए, तो आप वहां जाके करिए। अदरवाइज किसी भी मंदिर में जाके आप ये जो है वो कर सकते हो। पीपल के पेड़ के नीचे आप कर सकते हो, कहीं भी, जितनी भी जगह मैंने बताई है इनमें से कहीं पर भी जाके आप दीप का दान कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहीं पर दीप का दान करना चाहिए। अगर हो सके, जो पॉसिबल हो सके, जितनी जगह मैंने आपको बताई वहां तो आप कर ही सकते हो। और आप इतने भी सक्षम नहीं हो कि घर से बाहर निकल सके, तो आप घर के ही मंदिर में, घर में जो आपके मंदिर रख रखा है, आप वहां पर भी दीप का दान कर सकते हो। अगर आप इस तरह से, जिससे मैंने बताया, इस तरह से अगर इस महीने में आप दीप दान करते हो तो इसका बहुत महत्व है, बहुत आपको पुण्य मिलने वाला है, लक्ष्मी की प्राप्ति होने वाली। क्योंकि सभी लोग, वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अक्सर पंडित या जो भी कुछ इस प्रकार की वीडियोस बनाते हैं, वो सबसे पहले ये बताते हैं कि इससे आपको फायदा क्या होने वाला है। तो मैं इस प्रकार की बातें नहीं चाहता कि आपको हर काम फायदे के लिए ही करो, कि मुझे धन मिल जाए या मुझे ऐसा मिल जाए। इसलिए नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के आशीर्वाद के लिए भी आपको ये काम करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एक बार भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, भगवान आपको पसंद करने लगे, तो आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए आप मेरी माने तो आप इस महीने में ये काम जरूर करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब आप एक खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।